तो जब मैंने 0.25x पर लियो का ट्रेलर देखा तो भाई मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि सिर्फ हॉलीवुड में ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा में भी कुछ ऐसी मूवीज हैं जिनमें काफी ज्यादा डिटेलिंग है और लोकेश कनगराज की मूवीज उनमें से ही एक है। लियो का ट्रेलर मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगा और इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें से पहला होगा क्या ये मासूम सा दिखने वाला बच्चा रोलेक्स है। लियो में थालापति विजय के डबल रोल होने वाले हैं। क्या लियो एलसीयू का पार्ट होगी? तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। लियो के ट्रेलर के स्टार्टिंग सीन में जो साइकोपाथ वाला मोनोलॉग दिया गया है, अगर आपको याद हो तो विक्रम के ट्रेलर में भी हमें जंगल का मोनोलॉग दिया जाता है। जंगल में कैसे कब सुबह होगी ये तय करने वाली प्रकृति नहीं, सिर्फ मैं हूं। वहीं विक्रम मूवी में जो जंगल वाला मोनोलॉग होता है उसे मूवी के अंदर काफी डिफरेंट तरीके से शो किया जाता है। तो शायद लियो के ट्रेलर में जो साइकोपाथ का मोनोलॉग दिया जा रहा है वो मूवी के अंदर पूरा डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है। मे बी साइकोपाथ का तो कोई एंगल ही ना हो। ट्रेलर में जो साइकोपाथ के सीन दिखाए जा रहे हैं शायद वो कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसे स्मार्टली लोकेश कनगराज ने ट्रेलर में प्रेजेंट कर दिया है। तो शायद ये मोनोलॉग एक साइन है कि लियो एलसीयू का ही पार्ट होगी। वहीं ट्रेलर में कुछ ऐसे सीन भी हैं जो कैथी एंड विक्रम की हिंट दे रहे हैं, जैसा कि नाइट चेस सीन जो कैथी की हिंट दे रहे हैं, जिसे कंफर्म तो नहीं कह सकता, मगर ये चेयर सीन 100% विक्रम का ही हिंट है। बाकी अगर तुमको कोई हिंट मिले तो कॉमेंट में जरूर बताना। बाकी सच कहूं तो ट्रेलर में सबसे अलग तो ये साइकोपाथ ही लग रहा था, जिसकी प्रेडिक्शन ऐसी बताई जा रही है कि ये रोलेक्स का यंगर वर्जन होगा। तो क्या सच में साइकोपाथ रोलेक्स का यंगर कैरेक्टर होगा? क्योंकि इस कैरेक्टर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये रोलेक्स का यंगर वर्जन नहीं हो सकता। भाई बंदा डेविल की तरह स्माइल दे रहा है, इरादे भी काफी अजीब लग रहे हैं और ये साइको भी है, फुल रोलेक्स वाइब। मगर दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि ये बंदा रोलेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि लोकेश कनगराज इतनी आसानी से रोलेक्स के यंगर वर्जन को थोड़ी दिखाएंगे। भाई बंदा सस्पेंस बनाए रखता और जब मूवी में लोग रोलेक्स के यंग कैरेक्टर को देखते तो तबाही मच जाती। ऊपर से ट्रेलर के ही एक सीन के अंदर इस बंदे के दांत भी निकल जाते हैं। तो बताओ ये रोलेक्स भाई दांतों के बिना चलेंगे क्या? तो शायद ये बंदा रोलेक्स तो नहीं होने वाला, बाकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जरूर होगा। वहीं ये लियो का बेटा जेवलिन से किन पर अटैक कर रहा है? ये वही लोग हैं जो लियो के घर में घुस रहे हैं। बेटा बाप पे गया है। वहीं ये जो हाइना है इसे फुल सीजीआई के द्वारा बनाया गया है एंड जब मैंने ये जाना था तब मैंने बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया था, क्योंकि ये सीजीआई एकदम रियल लग रहे थे। और भाई रियल क्यों ना लगे, क्योंकि मेकर्स ने इसके पीछे 15 करोड़ खर्च करे हैं। मगर सच कहूं मूवी में कुछ कुछ जगह पे सीजीआई काफी कमजोर है, जिसे होपफुली मूवी मेकर्स ठीक कर देंगे। अगर वो मेरे जैसा दिखता है तो मेरा क्या कसूर? ट्रेलर में एक सीन भी होता है जहां थालापति कहते हैं कि अगर वो मेरे जैसा दिखता है तो मैं क्या करूं। अब इस सीन के 2 रिजल्ट हो सकते हैं। पहला कि विजय के डबल रोल होने वाले हैं, जहां लियो और पार्थी दोनों ही डिफरेंट पर्सन है, मगर एंटनी दास ने पार्थी को लियो समझकर उस पर अटैक कर दिया है। और दूसरा रिजल्ट ये है कि लियो का कैरेक्टर उसके पास्ट के बारे में अपने फैमिली मेंबर्स को बिल्कुल नहीं बताना चाहता, जिस वजह से उसने ऐसा कहा है। और ये रीजन शायद वैलिड भी हो, क्योंकि जैसा कि लियो हिस्ट्री ऑफ वायलेंस मूवी का अडॉप्टेशन है तो उसमें कोई भी डबल रोल नहीं है, पर शायद यही लोकेश कनगराज अपना कुछ जुगाड़ कर दें। हमें जिस सच की तलाश है वो हमें सिर्फ लियो बता सकता है। जैसा कि ट्रेलर के एंडिंग सीन में ये ऑफिसर कहता है कि हमें जिस सच की तलाश है वो सिर्फ लियो ही बता सकता है। शायद ये ऑफिसर लियो और पार्थी दोनों को ही जानता है और ये ऑफिसर सामने जिस कैरेक्टर के साथ बात कर रहा है वो शायद विजय का ही दूसरा कैरेक्टर है, पार्थी। और वो जानना चाहता है कि उस पे जो अटैक हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसने तो कुछ भी नहीं किया। और तब ये ऑफिसर कहता है कि हमें जिस सच की तलाश है वो सिर्फ लियो ही बता सकता है। पर ओवरऑल ये भी एक प्रेडिक्शन है कि थालापति विजय के डबल रोल होंगे या नहीं। एंड लियो के ट्रेलर के बाद मैं कंफर्म कह सकता हूं कि 19 अक्टूबर को कोई भी मूवी आ जाए, लियो के सामने कोई नहीं टिकने वाली। बाकी आप अपनी प्रेडिक्शन और पार्ट 2 चाहिए या नहीं ये भी कमेंट में जरूर से बताना।